जी गाइस, तो एग्जाम शुरू होने में सिर्फ एक महीना बचा है और बहुत डर लग रहा है सर। बहुत ही नेचुरल है डर लगना। क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स अगले एक महीने में नहीं करनी है, क्या आपको चीजें आगे के एक महीने में जरूर से करनी है, एक्शनेबल पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपके, प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा क्या चीजें मेरे लिए काम करी थी। हम सब उस फेज से गुजरे हुए हैं, मैंने भी वो सारी चीजें फेस करी है जो आप अभी फेस कर रहे हो। क्या चीजें सबसे ज्यादा मेरे लिए काम करी, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्विकली शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइस फीलिंग्स की। मैं आपको बता दूं अभी आपको कैसा लग रहा होगा, और वैसा लगना बिल्कुल नेचुरल है। नंबर वन सर, नंबर वन सर, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल नेचुरल है आपका डर लगना भी, एंजाइटी होना भी। उसके पीछे रीजन है योर करियर मेकिंग स्टेप। दिस इज योर करियर मेकिंग स्टेप। यहां पे आके आपकी एजुकेशन एक लेवल तक कंप्लीट होने वाली है। अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, और अगर आप फाइनल दे रहे हैं तो यहां पे आपका कंप्लीटली एजुकेशन आपकी एक लेवल तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 20-25 साल की जर्नी हमारी यहां पे कंप्लीट होती है। और जब भी ऐसे फाइनल स्टेज पे अपन होते हैं, फाइनल स्टेप पे अपन होते हैं, तो बहुत डर लगता है, जरूर से लगता है व्हेनेवर वी आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिसको डर नहीं लग रहा है उसके साथ दिक्कत है गाइस। रैंक होल्डर को भी आज के दिन पर डर लगता है, टॉपर को भी आज के दिन पर डर लगता है। तो ये सबसे पहली बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सर अगर डर लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज सर, सेल्फ डाउट आता है इवन इवन इन द टॉपर। सर जिनके 95% स्कूल कॉलेजेस में आए हैं उनको भी गेटिंग 50% इज टफ, ये फैक्ट है। टॉपर्स को भी आज के दिन पे डर लगता है, सेल्फ डाउट आता है कि सर क्या हम क्लियर कर पाएंगे, क्या हम वहां पे मार्कशीट पे पास लिखा हुआ, सक्सेसफुल लिखा हुआ देख पाएंगे। क्योंकि सर हम बचपन से तो 95% 90% लेते हुए आए हैं, लेकिन आज सर हमको 50% लाना भी मुश्किल लग रहा है। तो भले ही आप टॉपर रहे हो, एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बिलो एवरेज रहे हो, हर एक को डर लगता है, हर एक को सेल्फ डाउट अभी होता है। तो ये सबके साथ फीलिंग होने वाली है। नंबर थ्री सर लग रहा है कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन करने बैठता हूं, कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल करने बैठता हूं, तो ऐसा लगता है सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। और सिलेबस तो सर 100% कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, 5-10%, 20% कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। सर सीए का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ तो हर बार रिवाइज करने में, याद करने में रह ही जाता है। अगर हम 100% सोचेंगे तो 100% सिलेबस करना थोड़ा सा टफ रहता है, और हर एक को ये फीलिंग होती है कि सर मैं 100% सिलेबस एक बार कर लूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस से कि 100% हर सब्जेक्ट में कई बार नहीं हो पाता है। तो इट इज वेरी नॉर्मल एंड एवरीवन इज फीलिंग द सेम। आप अकेले नहीं हो, एवरीवन इज फेलिंग इन द सेम बोट, ये बात आप याद रखिएगा। और सिलेबस 100% कर लेता हूं सर, उसके बाद अपना अटेम्प्ट दूंगा, अभी का अटेम्प्ट डेफर कर देता हूं, ये थॉट भी दिमाग में आती है। क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कि एक दो चैप्टर रह गए हैं, उनको अगर हमने नहीं किया, उसी में से क्वेश्चन आ गए, तो सर मैं फेल हो जाऊंगा और मेरे को अपना अटेम्प्ट डेफर करना चाहिए। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हर बार सेम फीलिंग आएगी जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ रह गया है। और हर किसी को ऐसा इस स्टेज पे लग रहा होता है। ये चीज आपके साथ सभी फ्रेंड्स को भी लग रही होगी, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है अटेम्प्ट को डेफर करने की, राइट। सो एवरीवन इज फीलिंग इन द सेम बोट, आई एम रीइटरेटिंग, ये फीलिंग सबके साथ नेचुरल है। नेक्स्ट सर, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि मिस्टेक्स आपको लास्ट मंथ में जो नहीं करनी है। सर नंबर वन पे आपको 2 से लेकर 5 बजे के बीच में बिल्कुल भी नैप नहीं लेनी है। रीजन बीइंग, ये आपका ऐसा टाइम है जिसमें आप एग्जाम देने वाले हैं, बिटवीन 2 PM टू 5 PM। इसमें आपका माइंड एकदम एक्टिव होना चाहिए। मैंने ये गलती करी थी कि मेरा यहाँ पे एक नैप का टाइम होता था, और इसको मैंने लास्ट मंथ में ठीक किया था। तो जरूर से अगर आपने अभी तक ठीक नहीं किया तो अगले 15 दिन में इसको ठीक कर लो। 2 to 5 PM शुड बी योर मोस्ट एक्टिव टाइम। इस टाइम पे आपको बैठ के जरूर से कोई ना कोई एग्जाम पेपर प्रैक्टिस करना है, और उस एग्जाम एनवायरमेंट में अपने आप को इक्विप करना है, राइट। तो नैप नहीं देनी है बिटवीन 2 to 5 PM। सर आउटसाइड फूड बिल्कुल नहीं खाना, ये गलती मैंने करी थी। सर गोलगप्पे खाने का बहुत मन हो रहा था, क्योंकि घर घर पे बैठे हुए थे, तो सर घर पे मैंने गोलगप्पे मंगवा लिया मार्केट से, और 1 प्लेट गोलगप्पे खा लिया। अगले ही दिन जो मेरी स्टमक की हालत हुई, उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन मैंने वेस्ट किए थे अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए। इस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी दिन वेस्ट करना, तो जरूर से
कोशिश करिए कि आप घर का खाना खा रहे हैं अगले 1 महीने तक। 1 महीने बाद जितना बाहर का खाना है, दोनों टाइम खाना, तीनों टाइम खाना, महीने भर तक खाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 महीना अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हमको नहीं करना और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। दिस इज पॉइंट नंबर 2, ये मिस्टेक हमको नहीं करनी। नंबर 3 सर, ये थॉट आ रही होगी सर अभी एक ग्रुप दे देता हूं क्योंकि दूसरे ग्रुप की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर सर मैं कोशिश करता हूं 1 या 2 पेपर दे दूं, उनमें एग्जामिशन ले आऊं और तीसरा पेपर मैं ग्रुप का ना ही दूं, उसको बाद में दूंगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। स्पेशली एग्जामिशन के लिए अगर आप जाएंगे और अगर आपके मार्क्स 58 59 पे रुक गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो आपने डिसाइड किया था, चाहे एक ग्रुप चाहे 2 ग्रुप, जरूर से देने हैं। अभी तैयारी जैसी भी आपको जरूर से देना है, राइट। नंबर 4 सर, नंबर 4, अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो प्लीज अपना फोन बंद कर दीजिए, फोन को ड्रॉर में रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रखिए। दिन में सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए निकालिएगा। जब भी आपको अपने रिवीजन वीडियोस देखनी है या कोई और चीज देखनी है, प्लीज कट ऑफ कर दीजिए पूरे सोशल मीडिया से फॉर द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। ये 4 मिस्टेक आपको जरूर से अवॉइड करनी है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, 4 बेसिक चीजें जो आपको जरूर से ध्यान रखनी है इन योर लास्ट मंथ, राइट। फाइनली कमिंग ऑन टू द टू डूज, क्या क्या चीजें आपको करनी है इस 1 महीने में। कम से कम 3 रिवीजन करने हैं दोस्त, सभी सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। कम से कम 3 रिवीजन हर सब्जेक्ट के आपको करने हैं, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा और हर वीडियो में आपको ये सुनने को मिल रहा होगा। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्किप्ड, 3 रिवीजन जरूर से करना है। नंबर 2 सर, ये काम मेरे लिए बहुत आया था कि सर मैंने 2 से 5 बजे तक बैठ के हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में जो पेपर आता है वो पेपर पूरा का पूरा सॉल्व किया था। एटलीस्ट 3 एग्जाम्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू गिव इन योर एग्जाम एनवायरनमेंट। चाहे आप मॉक टेस्ट पेपर दे, चाहे कोई सीरीज दे, लेकिन 3 पेपर हर सब्जेक्ट के 2 से 5 के बीच में बैठ के पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में रिटर्न तरीके से आपको देने हैं और सजेस्टेड आंसर से मैच करना है और देखना है कि आपने कितना स्कोर किया, राइट। ये चीज आपको जरूर से करनी है। नंबर 3 सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने रिविजन में अभी ही डिसाइड करना है अप्रैल में ही कि आपका लास्ट 1.5 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। जो आपको 1.5 दिन मिलने वाला है बिफोर योर एग्जाम, उसमें आप उस पूरे सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों को देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं और कौन कौन सी चीजों को छोड़ने वाले हैं या बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं। यू नीड टू डिसाइड योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट 1.5 days so that you can revive the whole subject in that time, right? तो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी आपको अभी बनानी है ड्यूरिंग दीज रिविजन। ये अगर आपने नहीं बनाई तो वो 1.5 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा मैं कैसे पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करूं। तो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी जरूर से बनानी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड लास्टली गाइज, एक बात जरूर से समझ लीजिए कि हर ग्रुप का एक एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आएगा। हर बार इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहा है कि हर ग्रुप में एक एग्जाम बहुत टफ आता है, जो सबके लिए टफ होता है। मार्किंग जिसकी लीनियंट होती है, लेकिन एग्जाम बहुत टफ होता है। ऐसा लगता है सर 40 भी नहीं आ पाएंगे इसमें, और वहां पे आपको हिम्मत रखनी है क्योंकि सबके साथ वो एग्जाम टफ आएगा। अगले एग्जाम में उस एग्जाम को आपको भूलना पड़ेगा। एंड व्हाइल यू आर राइटिंग दैट एग्जाम, अगर आपको दिख रहा है, आपको ये आभास हो रहा है, ये फीलिंग आ रही है कि सर बहुत टफ है, तो आपको आसपास देख के समझ आ जाएगा कि हाँ सर सबके लिए टफ आया है। तो वहां पे आपको हिम्मत रखनी है, वही आपका एग्जैक्टली एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट का टेस्ट होने वाला है कि एक्चुअल में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जाते हैं और कैसे वो स्ट्रेसफुल माहौल में निकला जाता है। तो वो चीज के लिए आप रेडी रहिएगा कि एक एग्जाम एटलीस्ट हर ग्रुप में बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजें थी गाइस। लास्टली, हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट ओवर है ये मैच का, दिस इज द लास्ट ओवर ऑफ योर मैच, और इसके बाद आपकी करियर जर्नी शुरू होने वाली है। एजुकेशन जर्नी काफी हद तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप फाइनल में हैं और अगर आप इंटरमीडिएट में तो आधी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपकी पूरी लाइफ का। इसके बाद आपकी करियर जर्नी शुरू होने वाली है, राइट। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 10th के बाद मजे ही मजे, 12th के बाद मजे मजे। ट्रस्ट मी, एजुकेशन जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यस, वो मजे ही मजे कभी नहीं आएंगे, आपकी करियर जर्नी यहाँ पे शुरू होगी, उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। बट यहाँ पे आपकी एजुकेशन जर्नी की अनसर्टेनिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी एंड यू विल हैव अ रिमार्केबल डिग्री इन योर ब्रीफकेस, राइट।
सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और फटाफट से पढ़ाई में लग जाइए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। एंड प्लीज 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 फॉलो दी स्टेप्स जो मेरे लिए काम करे थे, आपके लिए भी जरूर से करेंगे। रिटन प्रैक्टिस को मत भूलिएगा, 1.5 डे स्ट्रैटेजी को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।